नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे R600A रेफ्रिजरेंट के बारे में, यानी R600A जो गैस होता है उस गैस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, सिर्फ बैक प्रेशर, स्टर्निंग प्रेशर, हेड प्रेशर, इसके बारे में नहीं, ये भी पूरा आएगा। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ बहुत जानकारी आपके पास होना चाहिए, यानी जिस तरह से AC ट्रेनर या फ्रिज ट्रेनर के पास जानकारी होना चाहिए उस लेवल की जानकारी प्रॉपर आपको इस वीडियो में मिलने वाला। उसके अलावा और क्या क्या जानकारी आपके पास होना चाहिए, यानी कि कोई अच्छा कंपनी में जाते हैं, जब वहाँ पर आप एक बार इंटरव्यू आपका होता है तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ आपसे पूछा जा सकता है एक गैस के बारे में, पूरा डिटेल्स और सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला। तो बस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस गैस के बारे में, R600 गैस के बारे में। तो इससे विकसित टाइम, यानी विकसित कब किया गया था? जब विकसित किया गया था डायरेक्टली समझ लीजिए, ये 1920 से लेकर के 1930 ईस्वी के बीच में विकसित किया गया था। वो भी कहाँ पे? तो जर्मनी में। जर्मनी में इसे विकसित किया गया था। वो भी किस कंपनी जरिए? तो IG फॉर बैन, ठीक है, IG फॉर बैन के जो एक कंपनी था जर्मनी का, उसी कंपनी के अंदर इस गैस को जो है विकसित किया गया। अब ये तो समझ में आ गया होगा गैस कहाँ विकसित किया गया? जर्मनी में। IG फॉर बैन एक कंपनी था, उसके अंदर इसे विकसित किया गया था। कब? 1920 से लेकर के 1930 ईस्वी के बीच में। अब यहाँ पे इस गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? तो गैस का जो उपयोग होता है नॉर्मली समझिएगा, तो खास करके जो करते हैं हम लोग, फ्रिज हो गया, AC हो गया, इस दो चीज़ के लिए बनाया गया था। फ्रिज और AC में डालने के लिए इस गैस को बनाया गया था। लेकिन दिक्कत ये था कि उसके साथ ऑयल कौन सा मैच खाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑयल के साथ में लिखाए हुए हैं। यानी कि जब हम लोग किसी AC में या फ्रिज में डालेंगे डायरेक्टली काम कर जाएगा? तो नहीं, तो निर्भर करेगा उसके ऑयल के बारे में। जितना भी लो प्रेशर की जो गैस है वो सबसे बेस्ट काम करता है फ्रिज वगैरह में। AC में उतना सक्सेसफुल काम नहीं कर पाता है जितना फ्रिज में काम करना चाहिए। फ्रिज में परफेक्ट या माइनस में टेम्परेचर काम करता है और परफेक्ट काम भी करता है, जितना AC में काम नहीं कर सकता। इसलिए कि इसे प्रॉपर जो अब जो यूज किया जा रहा है, यानी कि 2022, 24, 25 जितना भी है, अभी खासकर अभी से 5 साल 10 साल पहले से, तो खास करके इसका यूज किया जाता है, यानी प्रॉपर लगभग फ्रिज के लिए ही इसका यूज किया जाता है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, इस समय R600 गैस यूज किया जा रहा है। इस गैस के बारे में और भी जानकारी आपको मिलेगा। तो इसके साथ ऑयल कौन सा लगता है? तो डायरेक्टली डालना नहीं है, तो ऑयल जो लगता है इसमें POE, यानी कि ये गैस जिसमें डलाएगा उस सिस्टम में जिस कंप्रेसर के साथ यूज होगा, उस कंप्रेसर में पहले से जो ऑयल डाला हुआ रहेगा वो कौन सा डाला हुआ रहेगा? POE या मिनरल ऑयल। ये जो गैस है ये दो ऑयल के साथ काम कर जाता है बढ़िया से। एक POE यानी पॉलीओलिएस्टर के साथ, पॉलिएस्टर मत समझिएगा, पॉलीएस्टर मत समझिएगा, पॉलीओलिएस्टर POE होता है, एक PE होता है। तो PE हो गया पॉलिएस्टर और POE होता है पॉलीओलिएस्टर, ये चीज होता है। तो पॉलीओलिएस्टर और दूसरा क्या है? मिनरल। ये दो ऑयल के साथ ये जो गैस है अच्छा से काम कर पाता, आसानी से मिश्रण हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। ये दोनों ऑयल, उसमें से कोई न कोई एक ऑयल उस कंप्रेसर में होना जरूरी है। अब अगला समझिएगा। अब यहाँ पर बात आता है GWP और ODP। ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। तो GWP और ODP यानी कि R600 गैस का GWP कितना होता है? GWP क्या होता है ये समझ लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, यानी कि जो ग्लोबल होता है जो वातावरण है, वायुमंडलीय जो इसमें टेम्परेचर है, इसी को बोलते हैं GWP, यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। उसका कितना होना चाहिए? ग्लोबल वार्मिंग हर एक चीज़ जो है वहाँ पर निर्भर करता है कितना होना चाहिए। तो GWP भी इसका सबसे मस्त है। कितना है? तो मात्र 3 है, जबकि अन्य गैस को जाकर के आप गूगल पर जाकर सर्च मारिएगा, काफ़ी अधिक है, काफ़ी अधिक। यानी ये गैस परफेक्ट है वातावरण के लिए, सबसे मस्त गैस है ये। दूसरा ODP। ODP क्या होता है ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितना ये सब मायने नहीं रखता उससे अधिक मायने रखता है ये वाला चीज़, ODP। ODP क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल, यानी जो पृथ्वी के चारों ओर जो सूर्य का किरण आता है पृथ्वी पे, उसको रोकने के लिए क्या लगा हो? ओजोन परत बना हुआ। पृथ्वी के चारों ओर जो है ओजोन परत बना हुआ। मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ क्या है? ओजोन परत बना हुआ। अब यहाँ पर सनलाइट है, सनलाइट जब यहाँ से निकलेगा डायरेक्टली कहाँ पड़ेगा? इस पे आएगा, तो डायरेक्टली पृथ्वी पे भी पहुंचेगा लाइट। तो लेकिन इस किससे होगा? ओजोन लेयर। यही मेरा क्या कहता है? ओजोन लेयर से गुजर करके तब पृथ्वी तक डायरेक्टली सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता। अगर ये ओजोन लेयर नहीं रहे, डायरेक्ट सनलाइट पहुंच जाए पृथ्वी पर, जितना भी जीव जंतु हो सबके सब मरना शुरू हो जाएगा। उस ओजोन परत के लिए खराबी है या नहीं है ये गैस?
यानी जो पृथ्वी पर गैस बनाया जा रहा है, ये जब गैस निकलेगा तो ये भी तो ऊपर जाएगा। अगर इस पॉइंट को खराब करना शुरू कर दे, जब इसको खराब करना ही शुरू कर देगा तो क्या होगा कि डायरेक्टली सनलाइट जो डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ओजोन लेयर यानी कि ODP कितना होना चाहिए? अगर ODP 0 से 1 यानी कि 0 से प्लस में जैसे ही आता है, समझ ले उस सब के सब क्या है, ओजोन लेयर को तोड़ने की क्षमता रखता है, कुछ न कुछ क्षति पहुँचाने की क्षमता रखता है। लेकिन सबसे अच्छा बात क्या है इसमें, ये ओजोन लेयर बिल्कुल 0 है इसका, यानी ODP पॉइंट कितना है, डायरेक्टली बोलना है 0, यानी ये ओजोन लेयर को खराब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ गैस। इसीलिए ये आने वाला समय में R134a की अपेक्षा भी ये काफ़ी अधिक गैस यूज होने वाला, इसीलिए इस गैस के बारे में जानकारी आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। आगे जो बना हुआ अब 3 पॉइंट और है, केमिकल ग्रुप। इससे पहले कितना पॉइंट बतला है, चलिए 3 पॉइंट इससे पहले बतला है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा इधर हो गया था और 5वां, ये छठा पॉइंट लेते हैं। छठा पॉइंट क्या है, केमिकल ग्रुप। अब केमिकल ग्रुप इस गैस का क्या है कि नहीं? तो केमिकल जो ग्रुप है वो आसानी से समझ सकते हैं, वो क्या है, HC यानी कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपका ऐसा केमिकल ग्रुप है। एक ग्रुप होता क्या है, अगर ये समझना है तो ये समझिए, एक ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर क्या है और भी ढेर सारा गैस होता है। उसी गैस में से एक गैस में कौन है, R601 गैस है, जिसका यूज हम लोग फ्रिज में करते हैं, इसलिए तो हम लोग इस गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, यही चीज़ है। तो यानी कि केमिकल ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, HC यानी कि हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा क्या है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, HC एक गैस भी आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं R601 की जगह, लेकिन प्रॉपर करना नहीं होता। उसमें कंपनी ऑप्शन देता रहेगा किस गैस के साथ में कौन सा गैस यूज कर सकते हैं। R601 के साथ में जो बतलाएगा तो उसके साथ वो करना है। तो जब तक कंपनी नहीं बोले या कंपनी जब तक कंप्रेसर पर नहीं लिखे तो आपको करना नहीं है, दूसरा गैस की अपेक्षा दूसरा गैस करना ही नहीं है। केमिकल संरचना क्या होता है, केमिकल संरचना समझने से पहले जो है आपको केमिकल फार्मूला समझना पड़ेगा, जो इसमें लिखा हुआ नहीं है। इसी में केमिकल फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। चलिए केमिकल फार्मूला में संरचना समझा जाएंगे। CH मतलब कि C4H10, ये समझिए C4H10, ये इसका जो है केमिकल फार्मूला है। इसका अगर संरचना की बात करिएगा तो 1 2 3 4 कार्बन लिए, सब पर 4 बॉन्ड होना जरूरी है, तो 4 बॉन्ड भी बना दिए हैं सबके बीच में। अब यहाँ पे बोला हाइड्रोजन कितना, कार्बन जो 1 2 3 4 दे दिए हैं, हाइड्रोजन बोला 10, तो सब पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, बनावट क्या है इसका, ये C4H10 हो जाता है, 4 ऊपर 4 नीचे 2 लेफ्ट राइट, ये कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हाइड्रोजन। तो C4 यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन, इसी का दूसरा नाम होता है आइसोब्यूटेन, भी बहुत आदमी बोलता है और बहुत इसी को ब्यूटेन भी बोलता है। इसका मतलब यही रहेगा, कुछ बदलने वाला इसमें नहीं है। C4H10, तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट समझिए, तो बैक प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर और हेड प्रेशर या डिस्चार्ज प्रेशर। तो इसका जो है बैक प्रेशर कितना होता है, तो याद कर लिए 0 से 1 PSI, और दूसरा चीज इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है इसका 40 से 45 PSI। इसे ये स्टैंडिंग प्रेशर कोई मतलब होता नहीं है, मेनली तो सेफ्टी के लिए होता, तो ये ऊपर नीचे टेम्परेचर के आधार पर होते रहता। और हेड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो वही लगभग 140 PSI के आसपास। क्लियर है ये चीज, यानी जब फ्रिज चालू रहेगा तो उस समय कितना प्रेशर, तो 0 से 1 PSI। जब फ्रिज बंद है तब कितना प्रेशर, 40 से 45 PSI। जब फ्रिज चालू है लेकिन कूलिंग कॉइल साइड से नहीं, सेक्शन साइड से नहीं, डिस्चार्ज साइड से, कंडेंसर कॉइल साइड में कहीं पर अगर प्रेशर हम चेक कर पाते हैं, अगर चेक करना है यानी कि कैपिलरी से पहले फिल्टर में भी अगर प्रेशर चेक करिएगा तो प्रेशर हाई दिखलाएगा, यानी 150 के आसपास दिखलाएगा, 140 130 135 इस तरह से उसका हेड प्रेशर दिखलाएगा, तभी जाकर वेपर से लिक्विड में वहाँ पर कन्वर्ट होता है हाई प्रेशर के कारण, ये चीज होता।
ये हो गया इसका। इसी में अगर एक पॉइंट और बात करिएगा, एक पॉइंट क्या चीज, तो वो समझिए एक पॉइंट क्या रहेगा, मान इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, इससे अगला पॉइंट कितना बदलाए थे, तो 8 पॉइंट। 8 पॉइंट समझिएगा, तो ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। अगला 12वां पॉइंट अगर समझना, तो 12वां पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, LING, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता, यानी कि R600 है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कहता है वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर कोई वस्तु उबलना शुरू होता है उस प्रेशर पे, तो वो कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये जो गैस है माइनस में, बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है, तो -0.5, इसको बोल सकते हैं आप -0 से लेकर के -1 डिग्री सेल्सियस में ही उबलना शुरू होता है, यानी कि 0 से 1 में ही माइनस में उबलना शुरू होता है ये गैस। सोच लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो यानी कि इसका जो टेम्परेचर यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी कम है। अगला जो पॉइंट है, ये गैस ज्वलनशील है या नहीं, ये गैस बिल्कुल ज्वलनशील है, यानी कि काफ़ी अधिक ज्वलनशील है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, यस, ये काफ़ी ज्वलनशील है। नॉर्मली ऐसे याद करके देख लीजिए, ये जो गैस है क्या है, C4H10, यानी कि क्या कहलाएगा, ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन। अगर इसी में हम लोग प्रोपेन मिला दे C3H8, तो ये क्या बन जाता है, LPG गैस। तो LPG गैस जो हम लोग घर में यूज करते हैं वही LPG गैस, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन, 80% ब्यूटेन 20% प्रोपेन, इस तरह से मिलकर के बनता है LPG गैस। ये मात्रा थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होते रहता है अलग अलग कंपनी के जरिए, तो यही गैस मिलकर बनता है। और मेरा क्या थी LPG, और प्रोपेन यूज करते हैं हम लोग R290 जो AC में, और C4H10 ब्यूटेन यूज करते हैं हम लोग फ्रिज में R600A। अगर दोनों को मिला दे तो हम लोग घर में यूज करते हैं LPG गैस। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में और भी कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, उसका भी जवाब मैं आके यहाँ पे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताना आपको किसमें क्या अच्छा लगा है।